महाशिवरात्रि पर साधना हेतु महादेव का एक विशेष चमत्कारी सावर मंत्र बताने जा रहे हैं। यह सावर मंत्र अत्यंत चमत्कारी है, अत्यंत शक्तिशाली है। प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य इस सावर मंत्र में है। भले वह कोई भी समस्या हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, यह प्रत्येक समस्या को दूर करेगा, प्रत्येक मनोकामना को आपकी पूरी करेगा। सावर मंत्र की जो साधना होती है वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही सावर मंत्र की साधना की जाती है। इस सावर मंत्र में एक विशेष बात और है कि जैसे कोई कहता है कि भैया पहले हमारे पास शक्तियाँ हमें महसूस होती थी, हमारे पास शक्तियाँ थीं, परंतु हमसे कुछ गलतियाँ हुई जिसके कारण से अब वह शक्तियाँ हमें महसूस नहीं होती, या हम किसी गुरु के पास गए थे तो उसने हमारी शक्तियों को बांध दिया है। तो ये वह लोग भी इस सावर मंत्र को अवश्य करें, उनके लिए यह सावर मंत्र परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस सावर मंत्र से जो उनकी पुरानी शक्तियां थी, पुरानी सिद्धियां थी, वो पुनः खुलकर वापस आ जाएंगी, उन्हें पुनः शक्तियों को सिद्धियां प्राप्त होंगी। इस सावर मंत्र को जो 8 तारीख की रात को 8 तारीख की रात्रि को रात में 9:58 से महाशिवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो 10 बजे से आप कभी भी इस सावर मंत्र की इस साधना को कर सकते हैं। अब इस साधना को करने के लिए सर्वप्रथम करना क्या है कि जिसके गुरु हैं उन्हें अपने गुरु का ध्यान करना है सर्वप्रथम। जैसे महादेव की हम पूजा करते हैं महाशिवरात्रि में, वो हमें पूजा कर लेनी है। पूजा तो दिन में ही हो जाती है ना, पूजा रात्रि में ही करनी है, क्योंकि रात्रि में ही 9:58 से महाशिवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो रात्रि में ही पूजा प्रारंभ होगी। तो पहले सर्वप्रथम हमें महादेव की पूजा कर लेनी है, अभिषेक आदि जो भी आप सामर्थ्य अनुसार अपनी कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जिनके गुरु हैं उन्हें सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। एक दीप प्रज्वलित करना है गुरु के लिए, उस दीप पर अपने गुरु का ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है। मैं यह सावर मंत्र कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद, आपकी आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ। जिनके गुरु नहीं हैं उन्हें गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना है, उन्हें गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मैं यह महादेव का यह परम कल्याणकारी सावर मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। उस दीपक पर महादेव, उस गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान कर लेना है। इससे होगा क्या, सावर मंत्र जो होता है वह गुरु की शक्ति से ही चलता है। प्रत्येक सावर मंत्र में जिन्होंने पूर्व में सावर मंत्र की साधना की है उन्हें यह बात पता होगी कि प्रत्येक सावर मंत्र में एक लाइन अवश्य होती है। वह क्या है? मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। इसका अर्थ क्या है कि मेरी भक्ति है और गुरु की शक्ति से यह सावर मंत्र कार्य करेगा। इसलिए जिनके गुरु नहीं है वो गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान कीजिएगा। ये तो हो गया। करना क्या है, इस सावर मंत्र का अत्यंत सरल सावर मंत्र है। इस सावर मंत्र का 108 बार, मात्र 108 बार जाप हमें कर लेना है। उसके बाद 108 मंत्र का ही इसका हवन हमें करना है। 108 मंत्र का जाप कर लेना है, 108 मंत्र का ही इसका हमें हवन करना है। अब जिनके यहाँ हवन की सुविधा ना हो या वो हवन कम कर सकते हैं तो कम से कम दशांश हवन, ज़्यादा नहीं कर सकते तो दशांश हवन तो अवश्य कर लीजिएगा। इसका दशांश हवन कितना? 11 आहुति का। 108 मंत्र का जाप, 11 आहुति का हवन। विशेष कृपा चाहिए तो 108 आहुति का ही हवन कीजिएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया हम बाहर हैं, अभी घर पे नहीं है या हवन की व्यवस्था नहीं है, तो वह लोग 3 या 5 माला का जिसका जाप कीजिएगा, 3 या 5 माला का जाप कीजिएगा। माला ना हो तो आप उंगलियों पर भी गिन करके इसका जाप कर सकते हैं। अब ऐसा करने से यह सावर मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसकी कृपा आपको प्राप्त होगी। एक विशेष बात है, इस सावर मंत्र में अंत में एक लाइन है कि मेरी यह बाधा हटाओ। यह सावर मंत्र में लिखा हुआ है, मेरी यह बाधा हटाओ। तो मेरी यह बाधा हटाओ की जगह पर आपकी जो मनोकामना है, आपको उस मनोकामना का उच्चारण करना है। जब आप 108 बार जाप करेंगे या 108 हवन करेंगे तो जो भी आपकी मनोकामना है, मेरी यह बाधा हटाओ पर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपको अपने मनोकामना का उच्चारण करना है। यह सावर मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। अत्यंत सरल सावर मंत्र है, इसलिए इसका उच्चारण बताने की आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप देख लीजिएगा। मेरी यह बाधा हटाओ की जगह पर अपने जो भी आपका मनोकामना होगी उस मनोकामना का उच्चारण करना है। निश्चित ही बड़ा ही चमत्कारी सावर मंत्र है, आपको इसका प्रभाव दिखेगा। और
मात्र एक रात्रि में, क्योंकि जो महाशिवरात्रि की रात्रि होती है विशेष सिद्ध रात्रि होती है, तो मात्र 108 बार जाप करने से यह सिद्ध हो जाएगा। और जब कभी भी आपको इसका प्रयोग करना हो, इसके बाद भी आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसके बाद भी इसका प्रयोग करना हो, प्रतिदिन आप इसका प्रतिदिन भी जाप कर सकते हैं 11 बार। प्रतिदिन किसी भी मनोकामना के साथ 11 बार जाप करेंगे तो आपको निश्चित ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो अन्य अन्य सिद्ध मुहूर्त पड़ते हैं, जैसे ये चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, उन दिनों में भी इस मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिएगा, जिससे इसकी ऊर्जा जो है वो बनी रहेगी। इससे कभी आपको कोई समस्या हो गई कि कोई नेगेटिविटी आसपास फील हो रही है, तो इस मंत्र का उच्चारण करके लास्ट में जहाँ जहाँ लिखा है कि मेरी ये बाधा हटाओ, तो हे महादेव जो भी आसपास नेगेटिविटी है, गलत गंदी शक्तियाँ हैं, उनको हटाओ, या जो भी मनोकामना है उसको आप बोल देंगे। बोल करके ऐसे 3 बार ताली ठोक देंगे, अपनी मनोकामना बोल करके 3 बार ऐसे ताली ठोक देंगे, तो वहाँ पर यह मंत्र जो है तुरंत एक्टिव हो जाएगा। महाशिवरात्रि पर तो मात्र 108 बार जाप करके आप हवन करेंगे। संकल्प पहले लेना है, संकल्प की विधि मैंने चैनल में डाल रखी है, तो यह कोई भी अनुष्ठान करने से पहले संकल्प तो लिया ही जाता है, तो संकल्प लेकर ही इस अनुष्ठान को करेंगे। सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी को साक्षी मानेंगे, जिनके गुरु हैं वे अपने गुरु को साक्षी मानेंगे। इस मंत्र को कीजिए और खूब महादेव की कृपा प्राप्त कीजिए। सीताराम। हर हर महादेव।